हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा क्वेश्चन है बच्चों के विकास में समुदाय की भूमिका। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कम्युनिटी समुदाय किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं। समुदाय का अंग्रेजी शब्द कम्युनिटी दो लैटिन शब्दों कॉम तथा म्यूनस से बना है। ठीक है, कम्युनिटी जो है दो लैटिन शब्दों कॉम एंड म्यूनस से बना है। कॉम शब्द का अर्थ है एक साथ यानी टुगेदर, और म्यूनिस का अर्थ है सेवा करना, सर्विंग। इन शब्दों के आधार पर साथ साथ मिलकर सेवा करना समुदाय का अर्थ है। इस अर्थ को इस प्रकार भी कहा जा सकता है, जब कुछ व्यक्तियों का समूह अपने सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एक निश्चित भूभाग पर रहता है तो उसको समुदाय कहा जाता है। ठीक है, चलिए समुदाय तो क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं बच्चों के विकास में समुदाय की क्या भूमिका होती है। ठीक है, चलिए। समुदाय का एक महत्वपूर्ण अनौपचारिक अभिकरण है। परिवार की भांति समुदाय भी सार्वभौमिक है और संपूर्ण समाज में विद्यमान होता है। जिस प्रकार परिवार में लोग साथ साथ रहते हैं और मिलकर पारिवारिक कार्य करते हैं, उसी प्रकार समुदाय में भी लोग साथ साथ रहकर सामुदायिक कार्य करते हैं। बालक के विकास में समुदाय की निम्नलिखित भूमिका है। पहला, शारीरिक विकास पर प्रभाव। यूँ तो बालक के शारीरिक विकास पर परिवार तथा स्कूल आदि संस्थाओं का भी गहरा प्रभाव पड़ता है, परंतु इस संबंध में समुदाय के वातावरण का प्रभाव भी कुछ कम नहीं पड़ता है। समुदाय स्थानीय संस्थाओं का निर्माण करती है। ऐसी संस्थाएं गांवों तथा नगरों के मोहल्लों एवं गली कूचों में सफाई का प्रबंध करती है। साफ और स्वस्थ वातावरण में रहने से बालक में सफाई की आदत पड़ जाती है तथा बागों एवं पार्कों में खुले वातावरण में खेलने कूदने, भागने दौड़ने और घूमने फिरने से बालक को स्वच्छ एवं पवित्र वायु प्राप्त होती है। सफाई में रहने तथा स्वच्छ एवं पवित्र वायु मिलने से बालक का स्वास्थ्य ठीक रहता है। इससे उसका सम्यक शारीरिक विकास होता है। यही नहीं, समुदाय संगठित स्वास्थ्य केंद्रों तथा चिकित्सालयों का भी व्यवस्था करता है। इन संस्थानों से बालक को भी स्वास्थ्य एवं शारीरिक विकास के विषय में पर्याप्त ज्ञान होता है। संक्षेप में, स्थानीय संस्था द्वारा व्यवस्थित किए हुए विभिन्न साफ स्वास्थ्य एवं रमणीय स्थानों को विभिन्न स्वास्थ्य संबंधों संस्थाओं के द्वारा बालक के स्वास्थ्य पर एवं शारीरिक विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। चलिए, दूसरा है समुदाय का मानसिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, बच्चों के मानसिक विकास पर समुदाय जगह जगह पर पुस्तकालयों की व्यवस्था करता है, जिससे बालक के ज्ञान में वृद्धि होती है। यही नहीं, वह समय समय पर वाद विवाद प्रतियोगिताओं, मुशायरों, कवि सम्मेलनों तथा नाना प्रकार की गोष्ठियों की व्यवस्था करता है। इन सबसे बालक का मनोरंजन भी होता है और मानसिक विकास भी। चलिए, तीसरा है सामाजिक विकास का प्रभाव। समुदाय में समय समय पर सामाजिक सम्मेलन, मेले तथा उत्सव एवं धार्मिक कार्य होते रहते हैं। बालक इस सब में प्रसन्नतापूर्वक भाग लेते हुए समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करता है। इन सब लोगों के साथ साथ मिलजुल कर रहने से तथा कार्य करने से बालक में सामाजिकता की भावना विकसित हो जाती है। इस सामाजिकता से के विकसित होने से उसे सामाजिक रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं तथा विश्वासों एवं आदर्शों का ज्ञान प्राप्त होता है। इससे उसमें सहानुभूति, सहयोग, सहनशीलता, समाज सेवा एवं त्याग आदि सामाजिक गुण का विकास हो जाता है। यही नहीं, सामुदायिक वातावरण में रहते हुए उसे कर्तव्यों और अधिकारों तथा स्वतंत्रता एवं अनुशासनों का भी वास्तविक अर्थ पता चल जाता है। वह धीरे धीरे जान लेता है कि अधिकारों तथा स्वतंत्रता के साथ अनुशासन परम आवश्यक है। इस प्रकार बालक के सामाजिक विकास पर भी समुदाय का प्रभाव पड़ता है। चलिए, चौथा है आपका समुदाय संस्कृति के विकास में योगदान देता है। प्रत्येक समुदाय की अपनी निजी संस्कृति होती है। इन संस्कृति की छाप समुदाय के प्रत्येक सदस्य पर लगी रहती है। जब बालक समुदाय के सांस्कृतिक तथा धार्मिक उत्सवों में भाग लेता है अथवा समय समय पर बड़े बूढ़ों को अपनी संस्कृति का आदर एवं संरक्षण करते हुए देखता है, तो अनुकरण द्वारा वह भी अनजाने में ही उस समुदाय की संस्कृति को अपना लेता है। ठीक है, चलिए, यही कारण है कि प्रत्येक बालक पर उसकी समुदाय की बोलचाल, भाषा तथा आचरण की गहरी छाप लगी होती है। संक्षेप में, बालक के सांस्कृतिक विकास पर समुदाय की अमिट छाप लगी रहती है। चारित्रिक तथा नैतिक विकास पर प्रभाव। यूँ तो बालक के चारित्रिक तथा नैतिक विकास पर परिवार का ही विशेष प्रभाव पड़ता है, परंतु इस संबंध में समुदाय का प्रभाव भी कुछ कम नहीं पड़ता है। यह प्रभाव अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। यदि समुदाय का वातावरण शुद्ध, अनुशासित एवं सरल होता है तो बालक के चारित्रिक एवं नैतिक गुण विकसित होते हैं, अन्यथा अनैतिक। इस प्रकार के नैतिक तथा अनैतिक चरित्र को परिवार के पश्चात समुदाय ही प्रभावित करता है। छठा है राजनीतिक विचारों पर प्रभाव। समुदाय के विभिन्न सदस्यों से वाद विवाद करने, उठने बैठने तथा नेताओं के भाषण को सुनने से हो जाता है।
नेताओं के भाषण को सुनने से बालक की विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं का ज्ञान हो जाता है। वह बिना किसी पुस्तक को पढ़े ही जान लेता है कि संसार में कौन कौन से राजनीतिक विचारधाराएं प्रचलित है। इन्हीं राजनीतिक विचारधाराओं में से ही वह किसी एक को अपना लेता है। इस प्रकार समुदाय का राजनीतिक प्रभाव बालक के राजनीतिक विचारों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, समुदाय की संस्कृति को अपना लेता है। यही कारण है कि रुकिए शायद रिपीट हो गया है। हाँ तो ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। चलिए उसके बाद ये रहा आपका 7वां नंबर है व्यावसायिक विकास पर प्रभाव। समुदाय का प्रभाव बालक के व्यावसायिक विकास पर भी पड़ता है। बालक यह देखता रहता है कि उसके समुदाय के लोग किस व्यवसाय के द्वारा अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। धीरे धीरे वह भी उसी व्यवसाय में रुचि लेने लगता है। अंत में उसी व्यवसाय को वह स्वयं भी अपना लेता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी यह बात देखने में आती है कि यदि कोई बालक ऐसे व्यवसाय करने लगता है जिसे समुदाय नहीं चाहता, तो समुदाय उस बालक को उस कुछ समय के लिए बहिष्कृत कर देता है, जब तक वह उस व्यवसाय को छोड़ नहीं देता। इस प्रकार समुदाय का बालक के व्यावसायिक विकास पर भी शक्तिशाली प्रभाव पड़ता है। अन्य साधनों के द्वारा प्रभाव, यह आपका 8वां नंबर है। समुदाय बालक को शिक्षित करने के लिए रेडियो, सिनेमा और नाट्यशाला, अभिनय केंद्रों, चित्रशालाओं तथा पत्र पत्रिकाओं एवं वाचनालयों आदि अनौपचारिक साधनों की व्यवस्था करता है। इन साधनों के द्वारा बालक को समुदाय की विभिन्न समस्याओं तथा उनके सुलझाने के ढंगों की ज्ञान प्राप्ति होती है। इस प्रकार समुदाय बालक पर अनौपचारिक साधनों के द्वारा ऐसे प्रभावों को डालता रहता है जिससे उसका सर्वांगीण विकास होता है। तो इसी के साथ हमारा ये समुदाय वाला टॉपिक समाप्त हुआ। और अगर आपको हमारा ये काम अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस फैमिली को ग्रो करने में अपना योगदान दें। थैंक यू गाइज।